ब्रेन इज ऑल अबाउट फिजिकल थिंग विच यू ऑल हैव. हम सबके पास क्या है? ब्रेन है. वी ऑल हैव ब्रेन. इन द ब्रेन वी हैव माइंड एंड इन द माइंड वी हैव साइकी. दिस इज अ प्रोसेस. क्यों ब्रेन हैमरेज होता है, माइंड हैमरेज क्यों नहीं होता है? सोमनीलोकेंट, इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, ये भी आपको डिप्रेशन तक पहुंचा सकती है अगर ये बीमारी आपको है. सबको पता है. दैट्स व्हाई पीपल टेक स्लीपिंग पिल्स. इंडिया में हर 5 लोग में से 1 लोग के पास एमडी है, मेंटल डिसऑर्डर है. 2 से 3 चीजें क्या है? एक, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप किसी से भी नहीं बताएंगे आई एम इन डिप्रेशन, आपको लगेगा यू आर द वीकेस्ट पर्सन. एक डिप्रेशन के पास पहुंचने के लिए आपको एक सोच से गुजरना पड़ता है. सोच, ज्यादा सोच, गहरी सोच, टेंशन वाली सोच, फिर एंग्जाइटी में बदलती है. एंग्जाइटी के बाद स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन आता है. यू हैव कंप्लीट एक्सपीरियंस. और मैं जितने सिम्टम्स बताऊंगा, जो भी डिप्रेशन में गया होगा उससे एक बार पूछ लेना, सारी चीजें एक्यूरेट मिलेगी 110%. ऐसे ऐसे केस यहाँ हैप्पीनेस के अंदर रिजॉल्व किए हैं जो केस बहुत टफ थे. रो रहे हैं. कभी आप ओशो आश्रम में जाओ या कभी बड़े बड़े आश्रम में जाओ, वहां लड़कियां बड़ी बड़ी इंग्लैंड के, यूरोपियन आती हैं, रो रही हैं और अपना इमोशन निकाल रहे, पानी में सर डाल रहे, मार रहे हैं. Today we are going to discuss about this topic, but related to this topic, we will just try to understand each and every word, each and every phrase, each and every term, and each and every method. Because I think the biggest power of the world, or the biggest power of somebody's body, all right, that is your personality and that is your mental power. So mental power is very important because जहन ना हो तो जहनियत ना बने, मानसिक ना हो तो मानसिकता ना बने, और मानसिकता अगर नहीं है तो सब कुछ बेकार है. So if you don't have the mentality, you have no quality. That is why it's very important to understand that how to be mentally, not mental, but how to be mentally strong. सबसे पहले we have to understand, हमें समझना होगा, we have to understand few things. Just like that, we have to understand about brain, then we have to understand about mind, and then we have to understand about psyche. Brain is all about physical thing which you all have. हम सबके पास क्या है? ब्रेन है. We all have brain. In the brain we have mind. And in the mind we have psyche. This is a process. अगर ये ना आया होता सनम तो ये ना होता, और अगर ये ना होता सनम तो ये ना होता, और अगर ये सारी चीज ना होती तो सनम, तो हमारे पास ना IQ होता, ना EQ होता, ना AQ होता, ना SQ होता. ये 4 Q बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप कहेंगे ये Q क्या है? ये क्वेश्चन नहीं है, ये कोशिएंट है. कोशिएंट मतलब ताकत और पावर. इंटेलिजेंस कोशिएंट, तर्क शक्ति, जिसको हम तर्क बोलते हैं, इंटेलिजेंस बुद्धि बोलते हैं. उसके बाद इमोशनल कोशिएंट, जिसको हम बोलते हैं इमोशन की पहचान, जब हम इमोशनली अपने आप को बैलेंस करते हैं. उसके बाद होता है एडवर्सिटी कोशिएंट. देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि, सबको पता है. इमोशन मतलब होता है भावना, सबको पता है. एडवर्सिटी मतलब होता है प्रॉब्लम्स. एडवर्सिटी मीन्स प्रॉब्लम्स. और सोशल कोशिएंट, समाज में कैसे रहना है, जो हमने कल सेल्फ अवेयर और सोशल अवेयरनेस में भी बात की थी. वी हैव इंटेलिजेंस, वी हैव इमोशनल, वी हैव एडवर्सिटी, वी हैव सोशल. इसी एडवर्सिटी को आप बहुत सारे वर्ड से बोल सकते हैं, जैसे वी कैन से कॉम्प्लिकेशंस, वी कैन से प्रॉब्लम्स, वी कैन से circumstances, we can say obstacles, we can say dots, we can say crisis, we can say barriers, we can say narrow situations. When we talk about adversity, so adversity means problem, and we have so many words for talking about problem. Like, ladies and gentlemen, if you are mentally weak, you cannot balance your AQ. And if you cannot balance your AQ, you cannot balance your adversities, your obstacles, doubts, circumstances, problems, complications, and a lot more. तो इन सब शब्दों का मतलब होता है दिक्कत, परेशानी, चिंता और चिंता तथा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया. अब मेंटली अगर आप स्ट्रांग हैं, ब्रेन आपको खुदा ने, भगवान ने सही से दिया हुआ है, तो आपका ये चारों क्यू सही रहेगा. और ये चारों क्यू के बाद कोई भी क्यों नहीं बचेगा. और जब कोई क्यों नहीं बचेगा तो आप समझ लीजिए कि आप यूं का ज्यूं हो जाएंगे और ज्यूं का यूं हो जाएंगे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, लोग अक्सर जो है इसको समझ नहीं पाते. ये चारों का मैं आपको बता दूं
कि ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इन चारों चीजों के बारे में अबाउट दीज फोर थिंग्स बड़े बड़े लोग जो है इसकी तलाश करते हैं. पीपल सर्च ऑफ इट, राइट. नहीं समझ पाते हैं. इमोशनल क्वेश्चन कमजोर होने से बड़ी दिक्कत होती है. इमोशनल क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन, राइट. दिक्कतें, परेशानियां, इसको कैसे टैकल करना, हाउ टू टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ. सोशल, हाउ टू सोशलाइज, समाज में कैसे रहना है. ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे सरकार. अच्छा, हम वी वर टॉकिंग अबाउट 3 पॉइंट्स. हम 3 पॉइंट्स की बात कर रहे थे. क्या आप कभी सुना है आपने कि किसी को माइंड हैमरेज हो गया? क्यों ब्रेन हैमरेज होता है? माइंड हैमरेज क्यों नहीं होता है? ब्रेन खराब हो गया, माइंड खराब हो गया? ब्रेन खराब हो गया, राइट. बिकॉज वी हैव टू नो दैट ब्रेन इज ऑलवेज बायोलॉजिकल एंड फिजिकल. माइंड इज ऑलवेज इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल. ऑफन वी से, अक्सर हम कहते हैं मेरा दिल टूट गया, दिल में फीलिंग नहीं है, दिल ख्याल आ रहा है. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए. अरे सनम, दिल में ख्याल कहाँ से आएगा? दिल सिर्फ जो है पंपिंग करता है खून को जो है. इसलिए हर चीज का जो काम है वो माइंड का काम है. दैट इज वाई यू हैव टू एम्पावर योर माइंड, नॉट योर हार्ट. दिल को उतना ही मजबूत करना है कि वो पंप अच्छे से कर पाए. माइंड को इतना मजबूत कर पाए कि दिल कभी धोखा ना खाए. That is very important to understand that when you talk about mind, so mind is the most powerful organ, most powerful weapon of your body and of yourself. That is why बड़ी प्यारी सी कहावत है, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर. यही बनाएगा, यही चलाएगा, यही बर्बाद करेगा. लोग पागल इसलिए नहीं होते कि लोग उन्हें पागल बना देते हैं. पागल सनम इसलिए होते हैं क्योंकि वो पागलपन का मतलब नहीं समझ पाते. Right? They don't understand, they go crazy, they go mad. Right? पागलपन भी 2 तरीके का होता है. कभी इंसान पागल हो के जिंदगी में पागल हो जाता है, कभी पागल हो के अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह इतिहास रच देता है. तो पागल भी 2 तरीके से होते हैं, राइट. तो अब दोनों में से आपको कौन बनना है डिसाइड कर लीजिए आप. होप यू अंडरस्टैंड करामत अली. कभी इंसान तंबाकू खाता है, कभी तंबाकू बना के करोड़ों लेके चला जाता है. समझना हमें. गुटखा बनाने वाला जो है कि फॉर्च्यूनर और लैम्बोर्गिनी में चलता है, गुटखा खाने वाला साइकिल भी नहीं है उसके पास. सिंपल बड़ी बात है लाइफ में, राइट. यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग, राइट. शराब पीने वाला गटर में गिरा रहता है, शराब बनाने वाला कहीं सोफे पे आराम से एसी चला के जो है मोबाइल स्वाइप कर रहा है, इंस्टाग्राम पे रील देख रहा है, वो बढ़िया पैसा जा रहा है उसको. बड़ी प्यारी सी कहावत है सब. इसलिए यू मस्ट बी मेंटली लॉजिकल एंड स्ट्रांग. आइए बात करते हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता दूं. If you are not mentally aware और if you are not mentally strong, पहले कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं. देखिए, मेंटल मतलब एक्चुअली होता है पागल, और मेंटल मतलब दिमाग भी होता है. मेंटालिटी का मतलब होता है दिमागदारी, मतलब मानसिकता या जहनियत. आफ्टर दैट वी हैव माइंड. माइंड मतलब होता है दिमाग. एक होता है माइंडफुलनेस. जब आप ना पूरी तरीके से अपने दिमाग के साथ होते हैं और आप you are involved in each and everything, you are thinking positive, you are taking each and everything actively, that is called mindfulness. And this is very important word. ये बहुत important word है. So mentality, mental, mind and mindfulness. After that it comes psycho, मतलब होता है पागल, और psyche मतलब होता है सोच. brain stimulation, amnesia, schizophrenia, insomnia, somnambulism, somnilocent, क्लेप्टोमेनिया. ये कहीं ना कहीं these terms are related to your mind. ये सारे terms, सारे words आपके माइंड से रिलेटेड. और आप वर्ड्स की बात करते हैं तो वर्ड्स तो इतना अथात है कि मैं देता रहूंगा, आप लेते लेते सो जाएंगे, राइट. So that is why you have to understand I have unlimited words. So you have to understand about mental, mentality, mind and mindfulness. Psycho, पागल, psyche means thought, सोच. Brain stimulation. When your depression reaches to the peak, जब आपका डिप्रेशन एकदम पीक पे पहुंच जाता है, आपको एक मशीन से झटका दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेन को स्टिमुलेट करना, झटका देना, राइट. जैसे दिल जब बैठ जाता है
तो मारते हैं झटका, उसके बाद थोड़ा सा फटका, फिर उठका, और नहीं हुआ तो काम जो है बनता है, इंसान जो है निकल जाएगा फ्रॉम जनता. सो दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस दैट ब्रेन स्टिमुलेशन इज द थेरेपी. एमनेशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, जब याददाश्त चली जाती है इंसान की, दैट टर्म इज कॉल्ड एमनेशिया. Oh, I have got amnesia issue. Oh my God, what's happening with me? I don't understand. Amnesia means loss of memory, याददाश्त चली जाना. स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया में ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी 3 चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं रहता. आपकी थिंकिंग, आपकी सोच पर, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावना पर, और आपके एक्शंस, आपके काम पर. जाना है दुबई, निकल गए सऊदी, फिर बोले कैसे आ गए मक्का मदीना. राइट, कहने का मतलब क्या है, वेरी सिंपल, कि भाई आप जो है स्किज़ोफ्रेनिया हो गया आपको. किसी ने बोला टमाटर, आपने लाके दिया वाटर, और किसी ने बोला नानी, तो आपको सुनाई आया पानी. तो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है कि इस स्किज़ोफ्रेनिया से बचना है. अगर कुछ ऐसी दिक्कत आए तो आप योगा, नमाज, पूजा कुछ भी चालू कर दो और जिंदगी को सही करो. राज पांडे के लिए सलाह बिल्कुल नहीं है. राइट, स्किज़ोफ्रेनिया आपके लिए दूसरी सलाह है. दूसरी सलाह मतलब कुछ नया करो. राइट. इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, ये भी आपको डिप्रेशन तक पहुंचा सकती है अगर ये बीमारी आपको है, सबको पता है. दैट्स व्हाई पीपल टेक स्लीपिंग पिल्स. लोगों को नींद की गोली लेनी पड़ती है, बट दैट्स आल्सो बैड थिंग, बड़ी खराब बात है वो. सोमनाम्बुलिज्म, रात में चलने की, नींद में चलने की बीमारी, ये भी एक प्रॉब्लम है. हाँ, एक बार मेरी खाला का लड़का था, एक चलते चलते जो है गिर गया छत से, बांस पकड़ के लटका, बचाओ मुझे. फिर लोग उसको 12 बजे रात में बचाएं. होता है ऐसा, राइट, इट हैपेंस. तो ऐसा समथिंग हैपेंस. सोमनीलोकिन, रात में बोलने की बीमारी, कुछ भी बोल रहे हैं, आपने सुना होगा, हो सकता है आप भी उसमें से एक हो. सिमरन में भी वन ऑफ देम, राइट, बिकॉज चाइल्डहुड ना, जो बच गया था अभी वो हो रहा है लाइव. ऑलराइट. क्लेप्टोमेनिया, भूल कर रख लेने का शौक या दीवानगी या पागलपन. अक्सर कुछ लोग होते हैं, कोई भी चीज कहीं भूल कर रख देते हैं, किसी का ले लेते हैं. और कुछ लोग तो आजकल ये फैशन बना लिए, उठाए घड़ी रख लिए, सॉरी सर भूल गया था ले लो. ऑलराइट, और अगर बच गए तो लेके निकल गए. तो ये क्लेप्टोमेनिया नहीं है, डायरेक्ट थेफ्ट है, चोरी है. राइट. जिसको आप सनम बीमारी मानते हैं, वो बीमारी नहीं, चोरी है. So you have to understand all these things and all these terms and words. Hope you understand. आज अमेरिका में हर 8 लोगों में से 1 लोगों के पास मेंटल एमडी, मास्टर ऑफ मेडिसिन नहीं है ये, ना डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, ये मेंटल डिसऑर्डर है. इंडिया में हर 5 लोग में से 1 लोग के पास एमडी है, मेंटल डिसऑर्डर है. कहीं ना कहीं ये चीजें बढ़ रही है और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत लाजमी है. लाजमी मतलब जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं कि बड़ी प्यारी सी बात थी कि वो मैंने बोला था ना कि घर के कमरे में बैठकर जहन क्या बदले, घर से बाहर निकलो तो फजा बदले. तो इंसान जब खुद की सोच में खुद डूब जाता है तो इंसान पागल हो जाता है. इसीलिए एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है यहाँ पे, सुसाइड इज नॉट ऑल अबाउट सुसाइड, सुसाइड इज ऑल अबाउट योर किलिंगिंग थॉट्स. सुसाइड आपकी सुसाइड नहीं रहती है. अगर सुसाइड से इंसान बच सकता है, अगर इससे बच जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, किलिंगिंग थॉट्स. जब आपकी सोच बहुत गहरी हो जाए तभी तो आत्महत्या करता है इंसान. और आज आत्महत्या भारत के अंदर 4थे नंबर पे सबसे ज्यादा मौत का कारण बन चुका है. सबसे ज्यादा 1,37,000 लोग इस दुनिया से अपने आप को ही मार के निकल लेते हैं 1 साल के अंदर. तो दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैटल. अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला फैटल. फैटल का मतलब होता है जो मौत के घाट उतार दे, ऐसी सिचुएशन को फैटल बोलते हैं. इसीलिए जब हम कोरोना में गिन रहे थे किसी की मौत, तो हम फैटेलिटी रेट गिन रहे थे. राइट. इनफर्टिलिटी अलग होता है, इनफर्टिलिटी, बच्चे की पैदाइश को बोलते हैं इनफर्टिलिटी, और फैटेलिटी है. ये फैटेलिटी अलग है. मोर्टैलिटी, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कोरोना में बहुत ज्यादा यूज हुए, सिवाय इसके, ये दोनों वर्ड्स, मोर्टैलिटी और फैटेलिटी, दोनों का मतलब मौत. फैटेलिटी मतलब बच्चे की पैदाइश. इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसको हम देसी भाषा में बोलते थे बचपन में बांझपन, जो लड़कियों के अंदर आ जाता है, और खासकर लड़कों के अंदर भी आजकल चीजें चल रही है. इसीलिए वो IVF करवा रहे हैं. राइट. अब बच्चे कहीं और से आ रहे हैं. राइट. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स हैपनिंग अराउंड अस.
और दुनिया में ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, बहुत बढ़ता जा रहा है आजकल, इसलिए हमें केयर करनी चाहिए इन सब चीज़ों की। इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, इसकी भी केयर करनी चाहिए। ये सारी कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम सबको ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। और प्रॉब्लम इज दैट 2 से 3 चीज़ें वी नेवर डिस्कस, हम डिस्कस नहीं करते हैं। 2 से 3 चीज़ें क्या है? एक, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप किसी से भी नहीं बताएंगे आई एम इन डिप्रेशन, आपको लगेगा यू आर द वीकेस्ट पर्सन। अगर बता दिया तो सनम आप हमें कमजोर समझोगे, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है या इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है या ब्रेस्ट रिलेटेड कुछ कैंसर्स वगैरह, कुछ ट्यूमर्स, ये सारी चीज़ों को भी इंसान दबा देता है और उसकी वजह से 2 से 3 साल निकल जाता है। उसके बाद वो चीज़ कहीं ना कहीं जो हल्की सी ट्यूमर थी वो कैंसर बदल जाती। तो इसलिए हम थिंक आई शुड शेयर। ऑफ कोर्स आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सबसे पहले एंजाइटी और डिप्रेशन को समझने के लिए यहां से समझिए। थिंकिंग, हाइपर थिंकिंग, डीप थिंकिंग, then tensed thinking, anxious thinking, stressful thinking, depressive thinking। एक डिप्रेशन के पास पहुंचने के लिए आपको एक सोच से गुजरना पड़ता है। सोच, ज्यादा सोच, गहरी सोच, टेंशन वाली सोच, फिर एंजाइटी में बदलती है, एंजाइटी के बाद स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन आता है। एंजाइटी इज जस्ट एज नॉर्मल एज योर मूड। एंजाइटी इतनी नॉर्मल है कि आपका जैसे मूड होता है, कभी आइसक्रीम खाने का मूड किया तो कभी गोलगप्पे खाने का मूड किया। एंजाइटी भी कुछ ऐसे है, अभी आप स्टेज पे खड़े हैं, आप कांप रहे हैं, आप बैठ गए, आप नॉर्मल हो गए। बट डिप्रेशन ऐसी चीज है सनम, आप स्टेज पे हो, आप आइसक्रीम पार्लर में हो, आप कहीं भी हो, खलास, आपको कुछ करने ही नहीं देगा, कुछ करने नहीं देगा। यू विल बी ब्लास्टेड, पूरा ब्लास्ट हो जाओगे आप। और इसीलिए दैट इज वाई डिप्रेशन तक पहुंचते पहुंचते आप कुछ इसी स्टेज में अपने आप को सही कर लो तो बहुत बेस्ट है। अगर यहां पहुंच गया और इसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया में पहुंच गए और काफी ये टाइम तक रह गया तो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत आ जाती है। आपको अपनी लाइफ ही बड़ी खराब लगने लगती है कि सनम जिसको हम कभी चूमा करते थे आज उसी पे हम चूरा चला रहे हैं। कुछ ऐसा ही होता है आपके साथ, शरीर पे अपने करते हैं। हाँ, जिस गले को हम बार बार सहलाया करते थे आज उस पर रस्सी का फंदा लगा रहे हैं। दैट्स वेरी डेंजरस थिंग, राइट? यू नो, जिस हाथों को देखा करते थे कि क्या प्यारा हाथ है, उसी पे आज छुरी चला रहे हैं। सब डिप्रेशन ही हैं। तो दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको बहुत कॉमन चीज़ें बता देता हूँ, आई विल टेल यू। इसमें से पता नहीं कौन गया है कौन नहीं गया है। आपको बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। टॉपिक थोड़ा सा गहरा हो रहा है, माफ करिएगा, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स आएगी, आपको लगेगा ये मेरा एग्जैक्टली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट यू डोंट नो कि आपका लगभग डिप्रेशन के टाइम पे 80 से 90% प्रॉब्लम आपके डिप्रेशन की वजह से है। अब आप कहेंगे हाउ, कैसे? जैसे आप मान लो पहले भी पिज्जा खाते थे, आज भी पिज्जा खा रहे हो, अब आपका पिज्जा खाने से पेट खराब हो रहा है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो रहा है, आपको लगेगा पिज्जा खाने से हुआ है, नहीं, आपका डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। पेट की बीमारी नहीं है, यही तो हमें तो यही लगेगा ना पेट की बीमारी है, तो आप क्या करेंगे, जाके दवा लेके आएंगे, सर डाइजेशन वाला दे दो, गोली खा लूं सही हो जाए। होगा ही नहीं सही, आप खाओगे 2 दिन फिर वही दिक्कत, फिर 4 दिन बाद वही दिक्कत। ये सारी चीजें आपके माइंड से हो रही है। मैंने IBS वाला कल एग्जांपल दिया था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाला, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस। आपको लगेगा मेरे पेट दिक्कत है, पेट में दिक्कत है ही नहीं, माइंड में दिक्कत। न्यूरॉन्स तो यहीं से जुड़े हुए हैं ना। और अतुल्य को शायद एक्सपीरियंस हो, यू हैव कंप्लीट एक्सपीरियंस। और मैं जितने सिम्टम्स बताऊंगा, जो भी डिप्रेशन में गया होगा उससे एक बार पूछ लेना, सारी चीजें एक्यूरेट मिलेगी, 110% होता है ना। और ये मैंने आपको एक सिम्टम बताया, आई हैव टोल्ड यू 1 सिम्टम।
और मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ डाइजेस्टिव, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पेट में दर्द होगा तो आपको एहसास होने लगेगा कहीं ट्यूमर और कैंसर तो नहीं बन रहा है। आपको हल्का सा दिल की पेन, हल्की सी दिल की जो है कि चोट भी आपको हार्ट अटैक लगेगी। आपको ऐसा लगेगा अब तो मेरी सांस रुक जाएगी, मैं मर जाऊंगा। आपको घबराहट होने लगेगी, आप चलने लगोगे, दौड़ोगे, आप जो रुकोगे नहीं, आपको अचानक से अजीब सा होने लगेगा। ये सारी चीजें आपके साथ होगी अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो। ये सारी चीज आप अपनी बॉडी को रोक नहीं पाओगे, ऐसा लगेगा कि मैं रुकूंगा तो मर जाऊंगा। रात में सोते सोते रहोगे, ऐसा लगेगा कि अभी मेरी मौत हो जाएगी। उठ जाओ, आंख खोल दो, भागने लगो, पानी मारो चेहरे पे। बहुत सारी चीजें इंसान के साथ होती है और ये सारी चीजें जब होने लगे तो सनम बचो इसे। मैं आज बता भी दूंगा कैसे बचना है। और ये नॉर्मल तो होती जा रही है। आप कहेंगे तो सब कुछ नॉर्मल ही है दुनिया में, कैंसर भी नॉर्मल ही हो रहा है, लेकिन बचा जा सकता है। इट इज आवर ओन प्रॉब्लम। मेंटल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन नहीं है। मेंटल, आप, मैंने क्या बोला, एक्सट्रीम स्टेज शुरू कहां से हो रहा है? थिंकिंग, सोच से 80,000 थॉट्स एक दिन में आती है। अरे यार इट्स ओके, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, 100 लोग मेरी तारीफ करते। जब आपका माइंड कमजोर हो जाएगा तो आपकी वो एक छोटा सा सेंटेंस भी बहुत सीरियस ले लेगा और आप 3 दिन तक यही सोचते रह जाओगे उसने मुझे भद्दा बोला था। और वो आपका और एक्सट्रीम लो बन जाता है। अब आप स्टेप, इसको बोलते हैं, 2 वर्ड्स यहां पे आपको मिलेगा, अच्छे वर्ड्स। यहां पे इसको बोलते हैं इंसेसेंट थॉट्स या तो रिपीटेटिव थॉट्स। इसीलिए मैं एक स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे लगाया हूं, उस पर डांस कर रहा हूं या कुछ ऐसा म्यूजिक, कुछ ऐसा एक्टिंग कर रहा हूं, उस पर मैंने लिखा है नो रिपीटेशन इन लाइफ। मैंने आप स्टेटस पे क्या लिखा है? नो रिपीटेशन इन लाइफ। जिंदगी में दोहराना नहीं, नया करना है। होने लगेगी और इंसेसेंट होने लगेगी तो आप समझ लीजिएगा कि यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। इंसान मजबूरी में 2 चीज करता है, या खुदा को बहुत मानने लगता है या खुदा से बहुत दूर हो जाता है। ध्यान देना, एक इंसान थे हमारे गांव में, उनके यंग लड़के का इंतकाल हो गया, मतलब डेथ हो गई। ही वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। अच्छा लड़का था, हम लोग का दोस्त। नहीं 21 नहीं, और कम रहा होगा तब। उन्होंने नमाज पढ़ना ही बंद कर दिया एकदम, मतलब मस्जिद जाना बंद कर दिया एकदम कि यार मेरा बेटा मरा कैसे, मेरा बेटे का इंतकाल कैसे हुआ। मतलब वो कम से कम 4-5 साल तक मस्जिद के गेट तक ही नहीं गया, नहीं पढ़ना नमाज। खुदा ने छीन लिया मेरे बेटे को। फिर उसके बाद धीरे 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 वो सरेंडर हो गए, फिर उन्होंने नमाज पढ़ना चालू कर दिया। तो वही कहना है कि जब तकलीफ आती है तो या तो खुदा के दरबार में जाता है इंसान, या खुदा से बहुत दूर चला जाता है, गुस्से में और चिड़चिड़ेपन में, दोनों होता है। टॉपिक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल, बट मैं कहता हूं कि आपका कोई भी दोस्त हो, कुछ भी हो, आप उसे बचा लीजिएगा इसमें अभी। और मुझे पता नहीं, ऊपर वाले ने पता नहीं कैसे इतनी अच्छी मैं वो दे दी है, मैं तारीफ खुद कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कि मैं अगर इंसान मुझसे सिर्फ फ़ोन पे बात कर ले तो मैं बता दूंगा कि ये स्ट्रेस में जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसके क्या इलाज हो सकता है। इस वजह से आज हमने ऐसे ऐसे केस यहाँ हैप्पीनेस के अंदर रिजॉल्व किए हैं जो केस बहुत टफ थे। आई थिंक कुणाल का केस बहुत टफ था। कुणाल का बचपन से उसने नजर नहीं उठाई थी, नजर। कुणाल आपने अगर देखा होगा, कुणाल ने नजर नहीं उठाई थी। ये जो हमारे यहाँ पूजा मैम रिसेप्शन पे बैठती हैं, ये कभी उसको बचपन में पढ़ाई थी। तो जब पूजा मैम ने देखा कि कुणाल जिसको मैं पढ़ाई, मतलब कभी ये नजर नहीं उठाया था, आज ये बात कर रहा है। अभी भी उसका थोड़ा सा तो मामला है ही है गड़बड़, लेकिन जो चीजें उसके अंदर नहीं तो आ गई, राइट। अब वो मतलब आउट ऑफ ट्रैक है, आउट ऑफ सोसाइटी है। तो उसका डिप्रेशन होता तो सही हो जाता, डिप्रेशन नहीं था। डिप्रेशन जिस लेवल तक था वो सही हो गया। अब अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम हो बचपन से, तब उसको सही नहीं किया जा सकता, तो बायोलॉजिकल है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। एक लोगों से मैंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बोला अरे वो कहाँ है, मैंने बोला हाँ वो यहीं है, दे रहा हूँ फ़ोन। तो मुझे थोड़ा सा लेट लगा देना, अरे वो कहाँ है, वो कहाँ है, जल्दी करो दो ना उसे। मैंने बोला ये इंसान को जल्द ही बहुत खतरनाक डिप्रेशन होने वाला है। मैंने उनकी वाइफ से बोला कि जल्द से जल्द आप जो है अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाओ। वो नहीं ले गई। तीसरे दिन he became one of the biggest craziest person at night. He started beating everyone. मारना चाहिए, हाँ, started beating, चाकू, काफी एक्सट्रीम लेवल पे। और मैंने कहा था ये चीज कि जल्द से जल्द लेके जाओ, और नहीं ले जा सकते तो मुझे बताओ, मैं आऊंगा लेके जाऊंगा। बट ये चीज को इग्नोर मत करना। उन्होंने 3 दिन इग्नोर किया, रिजल्ट उनके सामने था। फिर कहा अब्दुल्ला यू आर राइट, तुम सही थे।
मैंने कहा मैं तुरंत सेंस कर लिया था कि प्रॉब्लम हो रही है। सेंस बातों से, जब मैंने बोला कि हाँ वो यही मैं फ़ोन दे रहा हूँ, नहीं वो कहाँ है जल्दी करो फ़ोन दो। अब कोई एक बात कोई रिपीट कर रहा है इंसान, आप नॉर्मली तो आप रिपीट थोड़ी ना करोगे, भाई शोएब कहाँ, हाँ शोएब को बस 1 मिनट में दे रहा हूँ फ़ोन, तो आप इंतजार करोगे हाँ शोएब को दे रहे हो। अरे रिपीट होने लगी ना, यही तो आया इंसेसेंट और रिपीटेटिव चीज़ है। आपको थोड़ा सिम्टम आए होंगे और सिम्टम को आप डिप्रेशन समझ रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। आजकल तो फैशन में लोग बोले डिप्रेशन यो, राइट, जिससे भी मिलो डिप्रेशन है, यू आई लाइक इट, राइट, हाँ आज मैं डिप्रेशन में हूं। अरे भाई सिंपल, दिस इज द फंडा, अटेंशन सीकर। अब यहां पे एक फॉर्मूला मुझे और याद आ गया, सलाह ही देता रहता हूं, क्या करो। मैंने बताया भी था, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, रीअटैचमेंट। किसी को अपना पागल बनाना है, पहले उससे अटैचमेंट हो जाओ, वो थोड़ा इग्नोर मारे, उससे डिटैच हो जाओ, फिर उसको आपकी याद आने लगेगी, फिर आपसे रीअटैचमेंट हो जाएगा। और जब रीअटैचमेंट होगा तो ये बहुत गहरा प्यार होता है। लोग इंस्टाग्राम से डीएक्टिवेट क्यों होते हैं, फोटो डीपी क्यों हटाते हैं, या आपकी नज़र में क्यों नहीं आते हैं मालूम है? मुझे आप याद करो, उसी को बोलते हैं रीअटैचमेंट। बहुत खतरनाक ये चीज़ होती है, और अक्सर आप देख लीजिए फिल्मों में भी दिखाया जाता है। मैं अपना बचपन बताता हूँ, मैं मस्जिद का मुअज्जिन हुआ करता था। मुअज्जिन मतलब समझते हो, जो 5 वक्त की अजान करता है। मैं इतना बड़ा पुजारी कह दो, नमाजी कह दो, या इबादत गुजार कह दो, मैं इतना था। अभी मैं सबसे बड़ा नालायक हूं, मतलब मैं जाता ही नहीं, जुमा की नमाज जाता हूं, आज जैसे जुमा है। तो सिंपल बात होती है, जितना इंसान ना लॉजिकल, प्रैक्टिकल और अपने कामों में फंसता जाता है, तो उतना डिटैचमेंट, अटैचमेंट था पहले, फिर डिटैचमेंट हो गया। अब अगर आपने बोला रीअटैचमेंट, तो अगर रीअटैचमेंट होगा अब बहुत मैच्योरिटी के साथ होगा, बहुत कंप्लीटली होगा। इसीलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पहले बहुत नाच गाना करते थे, फिर अचानक वो बहुत ही अच्छे बाबा बन गए। अब बाबा बने तो ऐसे बाबा बने कि क्या क्या बात बोल रहे हैं, या अगर वो है ना कुछ भी, चाहे मुस्लिम चाहे हिंदू, किसी भी धर्म में, तो क्योंकि दैट इज मैच्योर रीअटैचमेंट। मैच्योर रीअटैचमेंट बोली थी ना। दूसरा ओशो मैं ही हूं। ओशो आश्रम चलता है, या बहुत सारे ऐसे आश्रम चलते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली यूपी के एक आश्रम में 75 साल के किसी सेवादार ने फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन कर दिया एक लड़की के साथ, अभी तो जेल में गया है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं दूसरी चीज़ें बताता हूँ, इसकी अच्छी और बुरी चीज़ें। आश्रम में बहुत सारी चीज़ें होती है जो अच्छी होती है, शांति के लिए होती है, इंसान को रिलैक्सेशन मिलता है। बट हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए कि हमें आश्रम जाना पड़े। फैक्ट ऑफ लाइफ, लोग जाते हैं ना हंसने के लिए, उन्हें एक्टिविटी कराई जा रही है, जबरदस्ती, मतलब लाइफ में हंसे नहीं कभी, रो रहे हैं। कभी आप ओशो आश्रम में जाओ, या कभी बड़े बड़े आश्रम में जाओ, वहां लड़कियां बड़ी बड़ी इंग्लैंड के, यूरोपियन आती हैं, रो रही हैं, और अपना इमोशन निकाल रहे हैं, पानी में सर डाल रहे हैं, मार रहे हैं। राइट, अंडरस्टैंड, राइट, हंसाया जा रहा है उनको। हाँ वो लाफिंग वाला राइट। हम आते हैं, थोड़ा सा आप लोग को ये बता देते हैं फॉर्मूला मेंटल। प्लीज आप सब लोग हेल्प करिएगा, किसी भी अगर कोई अगल बगल हो तो हेल्प करिएगा। प्लीज सीक टू अंडरस्टैंड, तलाशिए उसे समझने के लिए। जितने सिम्टम्स मैंने बताए, फिर से मैं सिम्टम्स आपको काउंट करा दे रहा हूं, और ये सिम्टम्स अगर किसी को भी दिखे, प्लीज उसका इलाज करिएगा आप अपने थ्रू। एनीथिंग, इंसेसिटिव थॉट, रिपीटेटिव थॉट्स, क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, रात में बार बार नींद खुल जाना, बहुत ज्यादा मोबाइल चलाना, राइट, पेट खराब हो जाना, दिमाग कैसा लगना, छोटी सी बीमारी बड़ी लगना, ऐसा लग रहा हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, बहुत सारे ऐसी चीजें जो मैंने आपको पहले भी बताई, ये सारे उसी के सिम्टम्स, लक्षण होते हैं। प्लीज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आप लाइए सम चेंजेस। अगर आपको हो तो आप लाइएगा, और दूसरे को हो तो दूसरों को बोलिएगा। सबसे पहला पॉइंट है बो डाउन, सुबह उठते ही बो डाउन। अब आप कहेंगे ये क्या है? अब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बो डाउन। मुस्लिम है 2 रकात नमाज पढ़ लो, हिंदू है थोड़ा पूजा कर लो हाथ जोड़ के, सिख है गुरुद्वारा चले जाओ, नहीं तो गुरु ग्रंथ पढ़ लो। बो डाउन। इंसान, हिटलर मालूम है, हिटलर की हिस्ट्री आप अगर पढ़िएगा तो आपको मिलेगा उसकी गहराई के अंदर, ही वॉज द डिप्रेस्ड पर्सन। मालूम क्यों? ही वॉज द डिप्रेस्ड पर्सन, बहुत परेशान था। क्यों? क्योंकि ही वॉज द किंग, ही नेवर बोड डाउन।
किसी के आगे कभी सर नहीं झुकाया, और जो सर नहीं झुकाता है उसका दिल जलता है। सबसे पहला पॉइंट है बो डाउन। जहां पे भी आप कभी भी, मेरा ये चीज मानिए, राज इज अथीस्ट, दैट इज फाइन, राज का भी अपना लॉजिक अच्छा है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे। कभी भी आप जैसे मंदिर या मस्जिद से कभी आप आराम से और अच्छे मन से पूजा नमाज पढ़ के निकलिए, आपको गजब का एहसास होगा। ये एहसास आता कैसे? आपने बो डाउन किया, आपने खुदा और भगवान के आगे दिखाया कि मैं छोटा हूं, क्योंकि आप इंसानों को नहीं दिखाते कि आप छोटे हैं। अगर इंसानों को भी आप दिखा दे कि मैं छोटा हूं, वहां भी आपको शुक्रिया मिल जाए। कभी आपने अपने वालिद साहब का हाथ पकड़ा, पिताजी का, और उनको आप जो है क्रॉस करा दिए। मैं जब तक अभी तक ईद की नमाज पढ़ने जब जाता था ईद में, तो मैं अपने दादा को साथ में लेके जाता था। सब लोग अलग जाते थे, मैं दादा को साथ में ले जाता था। मुझे उतना ईद की नमाज में सुकून नहीं मिलता था जितना उनको जूता पहना के मिलता था, जितना उनकी लाठी पकड़ के मिलता था। क्यों? क्योंकि आई बो डाउन। यहां तो मैंने बो डाउन किया, मैंने अपने दादा के सामने भी बो डाउन किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला पॉइंट है बो डाउन, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल पॉइंट। मैं सिर्फ गॉड के लिए नहीं कह रहा हूं, इंसान भी हो सकता है आपका बो डाउन। राज हैज अ वेरी गुड हैबिट, मैं उसके लिए नहीं कहूंगा, ही बोज डाउन टू हिज टीचर्स, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और इसकी वजह से भी आप डिप्रेशन में नहीं आओगे, टेंशन मत लो, ये भी अच्छी चीज है। कंट्रीब्यूटिंग एक्टिविटीज, डू सम कंट्रीब्यूटिंग एक्टिविटीज। सुबह आप उठे, बो डाउन तो आपने कर लिया, अम्मी अब्बू सबके सामने, जिसके सामने, फिर आपने डू सम कंट्रीब्यूटिंग एक्टिविटीज। पौधे हैं, पौधे को पानी दे दो, मजा आपको गजब लगेगा। आपके घर पे चिड़िया आती हैं, थोड़ा पानी ले जाकर रखो। घर में कोई जानवर है, उसको पानी पिला दो। जो कि हम सब इन चीजों से भागते हैं, मैं खुद नहीं कर पाता ये सारी चीजें, बट जब भी करो, मां कसम गजब का सुकून मिलता है। मुर्गा काटने में उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना मुर्गे को पानी पिलाने में सुकून मिलेगा। हम भले से कहें कि वाओ व्हाट अ टेस्टी चिकन, बट हकीकत मानो, ये मैं भी खाता हूं, बट मैं ये कह रहा हूं, मुर्गे को पानी पिलाने में जो सुकून मिलेगा, मुर्गी के टांग खाने में उतना सुकून नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर कितना टेस्टी होता, मां कसम, फ्राई, रोस्टेड, बटर चिकन, ये चिकन नहीं, उसको पानी पिला के देखो, मजा आएगा। तो दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो डू सम कंट्रीब्यूटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें आ जाएगा, आप इसमें थोड़ा स्वीपिंग भी करो, झाड़ू पोछा, लेकिन डेली नहीं। डेली तो भाई देखो, डेली तो समझ रहे हो ना, वो ड्यूटी बन जाती है। हाँ ऑफ कोर्स। गुरुद्वारा का नाम किसने लिया? आशीष। यस यू आर राइट। गुरुद्वारे में बहुत अमीर अमीर लोग जाके सिर्फ इसलिए सेवा करते हैं, है ना, माइंडफुल हो जाओ, है ना, कितना मजा आता है गुरुद्वारा। मैं गुरुद्वारा को बहुत पसंद करता हूँ, बिकॉज बहुत अच्छे लोग होते हैं। आप जूता कोई साफ करता है आजकल के टाइम, वहां जाके करते हैं, और कितना सुकून मिलता है। और आप भी शर्मा से जाते हो कि मैं अपना जूता किसी को दे रहा हूँ साफ करने के लिए, आप भी उसके लिए सिर्फ ब्लेसिंग्स ही मांगते हो, अरे यार क्या बंदा है, क्या इंसान, जूता साफ कर। तो डू सम कंट्रीब्यूटिंग एक्टिविटी। 3 थिंग, रिन्यू। चीजें अगर पुरानी है और डेली रिपीट हो रही है, रिपीट करना है, रिपीट हो रही है, रिन्यू करो उसको। अब कहेंगे ये हाउ इज इट पॉसिबल? क्या मैं एक तरीके का क्लास रोज चलाता हूं? अगर चला दूं तो मैं खुद डिप्रेशन में आ जाऊंगा। हकीकत बात है, इट्स अ रियलिटी। मैं खुद डिप्रेशन में आ जाऊंगा। अब्दुल्ला सर आए, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, ओके, अरे बैठ, ज्यादा बोलो फेंक देंगे बाहर, बैठ, राइट। अब ये फालतू नहीं लड़ानी, टीचर हो, जबान नहीं लड़ाने का भाई। अब ये सारी चीजें मैं करने तो लगूंगा आपकी नजर में बहुत तुर्रम खां बनने के लिए, मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो जाऊंगा। इसलिए मुझे पता है, हंस और हंसा के जिंदगी में मजा है, वरना सब कुछ सजा है। दैट इज वाई रिन्यू। आप रिन्यू करो, और इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं रिफ्रेश। मैं हर एक महीने में स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाता हूं, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं तुरंत ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी, कश्मीर, कहीं ना कहीं भाग जाता हूँ, बिना आपको बताए, बिना सबको बताए। रात में प्लान बनाता हूँ, 12-1 बजे, 2 बजे, बैग उठाता हूँ, भाग जाता हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ, तेरी कोई टेंशन नहीं, और भाग गया 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद आता हूँ फिर से, मुझे एहसास हो जाता है कि अब मेरा टाइम आ गया, स्ट्रेस में मैं जाने वाला हूँ, तुरंत उठा के भाग जाता हूँ, बिकॉज आई नो, क्योंकि मैं एक बार जा चुका हूँ बढ़िया वाले में। तो अब मुझे पता है कि कब मुझे क्या करना है, मैं बहुत मेंटेन कर लेता हूँ, ये चीज मुझे अच्छी लगती है अपनी। तो रिन्यू और रिफ्रेश, कुछ लोग यही चीजें नहीं कर पाते। यहाँ पे कॉर्पोरेट्स में चले जाओ, दे आर वर्कहोलिक,
वर्क वाले, अबे काम नहीं किया, अबे टाइम दिया था, टारगेट ही नहीं, क्या रहे तुम, और उसको भी डिप्रेशन में डाल, अपने भी डिप्रेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिन्यू नहीं कर रहे, रिफ्रेश नहीं कर रहे, तो रिफ्रेश और रिन्यू करना है। फोर्थ थिंग इज दैट जहां भी मजा मिले वो काम करो, हाँ सिवाय सिगरेट और दारू के, ऐसी कोई चीज नहीं करनी है, राइट। मतलब माइंडफुलनेस वाली चीज करनी है, बढ़िया वाली, राइट। अनस साहब, आपको बकरा खिलाना अच्छा लगता है, खिलाइए आप। समझ रहे हैं ना आप, तो माइंडफुलनेस वाला काम करना है। मैं स्पेशली हफ्ते 2 हफ्ते में रात में, सैटरडे का टाइम होता है जिस दिन मुझे पता है कि मुझे कल छुट्टी है, मैं कुकिंग करता हूँ। इसीलिए जब मैंने अंडा और दूध का हलवा बताया था तो सबको लगा कि ये तो होता ही नहीं, मैंने कहा नहीं होता है, मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ अंडे और दूध का हलवा। ये सारी चीजें करना है। लास्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं? स्टे बिजी और स्टे हैप्पी और बी ग्रेट। ओह नाइस पॉइंट, ओके। एंड spend time with family and others, okay। And be helpful on